बोली राधे राधे। आप लोग बैठे हैं गहवर वन की परिक्रमा और दानगढ़ पे। ये स्थल को नाम है दानगढ़ दान बिहारी मंदिर। बरसाना में 4 गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और भानगढ़। वो 4 गढ़ क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इसीलिए बरसाने में 4 गढ़ हैं। ये ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा जी की पूजा या तो पुष्कर में होती है कि हमारी राधा रानी के चरणन में, और कहूं ब्रह्मा जी की पूजा ना हो। तो हमारे ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे सृष्टि की रचना की, लेकिन उनको अहंकार था कि मैंने सारी सृष्टि को बनाया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बात नारायण को वो लगी कि तो अहंकार में आ गया, ब्रह्मा कुछ भी कर सकता है। इसलिए नारायण ने ब्रज को ब्रह्मा की सृष्टि से अलग बनाया। ये ब्रज 84 कोस की जो सीमा है वो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी ब्रिज के गांव में जाओगे तो वहां पे खारा पानी मिलेगा पीवे को, मीठा पानी कहूं ना मिलेगा। हमारे ब्रिज की पहचान है। और हमारे यहाँ ब्रिज में फल ना होए, काजू मेवा ना होए, हमारे यहाँ होए टेटी। टेटी को अचार आप लोग खाओ, वो हमारे यहाँ ब्रिज में होए। क्योंकि हमारा कृष्ण कहे कि ब्रिजवासी सटल्ली होत है पर कृष्ण सटल्ली ना है। मेवा में विष होत है, टेटी में विष ना है। ये हमारा दानगढ़ की लीला है। अब आते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार पे। यहाँ दर्शन करोगे ठाकुर जी ने तो देखो चूड़ी पहन रखी है। पूरे ब्रज में ठाकुर जी बंसी बारो पावेगो, यहाँ ठाकुर जी चूड़ी बारो है। यहाँ ठाकुर जी ने हाथन में मेहंदी लगा रखी है। यहाँ ठाकुर जी ने अपने बालन में है का गजरा सजा रखो है। यहाँ ठाकुर जी ने मंगल सूत्र पहन रखो है। यहाँ ठाकुर जी की जो पोशाक है वो एक ही है, एक प्राण दो देही। आपने पूरे जग में देखे होंगे ठाकुर जी धोती पहने, पर हमारे यहाँ पे ठाकुर जी जनानो लहंगा पहने। वो क्यों हुए? ऐसा हुए पूरे ब्रज में ठाकुर जी दूध दही मक्खन को दान ले में। ठाकुर जी गोपियों की मटकी फोड़े हर जगह जगह। तो जब ज्यादा अति है जाए, ठाकुर जी ज्यादा मटकी फोड़ दें तो सभी गोपी परेशान है जाए, क्योंकि उनके घरवाले कहें कि लाली तू मथुरा मक्खन बेचवे गई, ऐसो है मक्खन तो तू बेचा ही, वो मटकी कहाँ है खाली। तो यह बातें उनके परिवारजन उन्हें किल्लाते। तो यह बातें सबरी गोपी गुस्सा है गई और जाए के मान कर लियो कि हम मथुरा नहीं जाएंगे। बीच में वो कन्हैया मिले और हमारा मक्खन लूट ले, माखन खावे तो खावे, ऊपर ते हमारी मटकी भी फोड़ दे। तो यह बातें सबरी गोपी गुस्सा है गई और गुस्सा है के राधा रानी से शिकायत करी कि हे किशोरी जी, आपको कन्हैया ऐसे ऐसे करे, माखन खावे ठीक, पर हमारी मटकी भी फोड़ दे। तो यह बातें राधा रानी में गुस्सा है गई और मथुरा जानो बंद कर दियो। अब इतकू बाल हट में सुदामा ने पकड़ ली बाल हट कि भैया मो तो मक्खन ही खानो है, जब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगो जब तक मो माखन खावे को नहीं मिलेगो। अब ठाकुर जी बड़ी विडंबना में पड़ गए। इतकू गोपी गुस्सा, इतकू भैया हमारो सुदामा गुस्सा, कैसे काम चले? तो या को कोई मार्ग निकालो जाए। बोलो ऐसो कहा मार्ग निकालो जाए? तो ठाकुर जी ने सोची कि यशोदा मैया से मिलवे, राधा रानी से मिलवे जाए। तो ठीक है, तो बोलो पुरुष रूप में जाऊंगो तो बरसाने में मुझे मार पड़े, या हमारे में स्त्री स्वरूप रखूं। तो यशोदा मैया के वस्त्र चुराए और पहन लिए। अब पहन के ठाकुर जी चारों तरफ डोले कि मैं पहचान में भी तो ना रहो, कैसे पतो करो जाए। तो ये बात ऐसो सामने थी, यशोदा मैया आ रही। बोलो जी बात ठीक है, यशोदा मैया के सामने जाऊं, अगर वो पहचान गई तो मैं पहचान में मैं आ रहा हूं, वो नहीं पहचानी तो मैं काऊ पे ना पहचानूंगा। तो जैसे मैया सामने से आ रही तो भगवान ने मैया के पैर छुए। तो मैया ने सोची कोई नई दुल्हन आई है तो आशीर्वाद दे दूं। मैया ने कही दूधन नाव पूतन फलो। तो ठाकुर जी हंसी आ गई कि मैं नाई पहचानो गयो। इतकू मैया सक भयो कि भाऊ तू खड़ी हुई हो, हंसी क्यों? हंसना बामन खसना चोर, तू हंसी क्यों? जैसे ठाकुर जी घूंघट ऊपर करो, अरे कारे तू? बोलो हाँ मैया, तेरे वस्त्र पहन के और तेरो लाला है कि तू पे ना पहचानो गयो तो मैं पूरे ब्रस बरसाने में ना पहचानो जाऊंगा। खुशी खुशी ठाकुर जी नंद भवन से बरसाने में राधा रानी के महल में आए गए। वहां द्वारपाल मिले। बोलो रुक गोपी कहां जा रही है? बोलो नंदगांव से आई हूं और नंद बाबा की लाली हूं, आज मैं चूड़ी बेचवे आई हूं। बोलो ठीक है, नंदगांव से आई है, कारी लग रही है, जा अंदर। अब द्वारपाल आपस में बात करें कि यार नंद बाबा की तो लाला है दो, ये लाली कहां से आ गई? चलो कोई बात ना, बोलो राजन को बीच को माम लो भैया, हम क्यों पड़े हैं बीच में, जान दो। ऊपर तो ललता सखी देख रही, इतकू ठाकुर जी ने आवाज लगाई चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। तो ललता सखी ने देखी कारी गोपी आ रही है, आवाज लगा रही है, पर या की आवाज तो मर्दानी है।
फिर ललिता सखी ने और थोड़ा सा गौर करो तो पता लगा कि चालू मर्दानी है। अच्छा, दाल में कारो, ये बात राधा रानी ये बतानी चाहिए, क्योंकि राधा रानी के महल में आए हो जी, आई है तो ये हमारा राधा रानी ये बतानी चाहिए। तो राधा रानी को बतावे गई ललिता सखी, और कहीं ऐसे ऐसे नंद गांव सो कारी गोपी आई है, और बाकी आवाजू मर्दानी है और बाकी चालू मर्दानी है। तो राधा रानी समझ गई कौन है सके। बोलो कन्हैया आए जी, ऐसो करो पर्वत पे लेके चलो, दानगढ़ पे आए, वहीं चूड़ी पहनेंगे। तो दानगढ़ पे एक रास चबूतरो दिया गया है, वहीं ठाकुर जी को बैठा लियो, और सबरे चारों तरफ से गोपी ने ठाकुर जी घेर लिए। इतकू विशाखा को राधा रानी ने इशारो कर दियो, ए विशाखा ऐसो कर, ललताए लेके मैं बैठी हूं, तू अब और गोपी ने लेके पर्वत पे फैल जा। ये तो हमारे पास है ही है, पर या के ग्वालवाल आ रहे होंगे, ये सब इकट्ठे है गए तो हम पे भारी पड़ेंगे, या हमारे जो जो ग्वालवाल आ तो जाए, बाकी चुटिया पकड़ पकड़ के मही बांध दो। तो सबरी गोपी विशाखा लेके और फैल गई पर्वत पे, जो जो ग्वालवाल आतो जा रहा, मधुसूदन आयो, सुदाम आयो, सबकी चुटिया पकड़ पकड़ के बांध दी। और इतकू ठाकुर जी ते अपनो श्रृंगार करवा भी लग गई, जैसे ठाकुर जी ने सबको श्रृंगार करो, और इसको राधा रानी को नंबर आयो। तो राधा रानी को ये ठाकुर जी चूड़ी पहना रहे, और ठाकुर जी पे अपनो मन नए रखो, और ठाकुर जी को, राधा रानी को ठाकुर जी ने हाथ दबाए दियो। तो यह बात को और पतो लग गई, अब तो हाथ दबाए हुए वही नटखट है, वही नटवन नंद किशोर है, पकड़ लो जाए। और ठाकुर जी की चुटिया पकड़ के बांध दी, और ठाकुर जी की सुबह से शाम तक ठुकाई करी। ठाकुर जी खूब पीटे, जितना माखन खायो सब रो माखन निकाल दियो उनको। और ठाकुर जी रोवन लागे, अरे अब तो गोपियों मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे माफ करो। बोलो अबे नहीं छोड़ेंगे, ऐसो कर तेने आज तक हमते दान लियो है, हम गोपी जो मथुरा मक्खन बेचवे जाते काए, जब तू हमते माखन को दान ले तो आज तू वह माखन को दान हमें चुट्टो कर, क्योंकि आज तू गोपी स्वरूप में है। बोलो ठीक है गोपी, तुम्हें कहा चाहिए? बोलो ऐसो कर, या सौतने हमें दान कर। बोलो या सौतने में दान नहीं करूंगा। को सौतन क्या थी? ठाकुर जी की बंसी, क्योंकि ठाकुर जी बंसी बजा के ही गोपियों को नचाते थे, और वो इतनी पागल हो जाती थी बंसी की धुन में कि उनकी मटकियों को ले लेके सुदामा भाग जाता था। अब यह बात पे गोपी बड़ी गुस्सा होती, और एक सबसे जो कीमती समय हो ठाकुर जी को, वो ठाकुर जी बंसी के संग में देते, ना कि गोपिन के संग में। तो ये बात गोपिन ने भाई गुस्सा आती तो ठाकुर गोपिन की कौन भाई बंसी? सौतन। तो या सौतन हमें दान दे, हम याद तोड़ेंगे। बोलो मैं या सौतन दान नहीं दूंगा, तुमको सोने की रत्न जड़ित बंसी बनवा दूंगा। बोलो हमें रत्न जड़ित बंसी ना चाहिए, वो बजे ना है, ये बांस की बजे। और ठाकुर जी ने जबरदस्ती गोपियों ने बंसी को दान ले लिया। बोलो गोपियों अब तो मेरी चुटिया खोल दो। बोलो ना, चुटिया तो हमारे पास ही रहेगी जब तक हमारो श्रम नहीं करेगो, तने माखन खायो है तो हमको श्रम करके जा। श्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, मेहनत। बोलो क्या करवाओगी? बोलो ऐसो कर, सवा पैर राधा रानी को और एक एक पैर हमको झूला झूला। तो दानगढ़ के सामने झूला दिया गया है, यही सवा पैर राधा रानी को और एक एक पैर सब गोपिन को यहाँ झूला झुलायो। और झूला झुलाने के बाद ठाकुर जी ने अपनी बंसी राधा रानी को दान करके और यहाँ से ठाकुर जी बस्ते प्रस्थान कर गए संदीपनी मुनि के यहाँ, और वहां से ठाकुर बन गो हमारो द्वारकाधीश। बांस की बंसी के खातिर ठाकुर हमारो ब्रज छोड़ के चलोगो। यही मारे हमने अपनी राधा रानी यहाँ बैठा रखी हैं, क्योंकि जी ऐसो छलिया है या कोई हड्डी डालनी जरूर पड़े, क्योंकि राधा रानी हमारे पास रहेंगी जब तक ये ब्रिज में आतो रहेगा। तो वो दान लीला है, पूरे ब्रिज में ठाकुर जी ने गोपियों से दान लियो और यहाँ दान दियो। बोलो जय जय श्री दान बिहारी लाल की जय।